स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल में। हम लोग पहले पेपर में जो शिक्षण आवृत्ति पे चर्चा की थी उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए जिन प्यागते का जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चों में सीखने के तौर तरीके उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन प्यागे जो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव इफेक्ट संबंधित विचार को यह प्रस्तुत करते हैं। जिन पे आगे देखा जाए तो सृजन एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने बच्चों को सीखने के मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किए हैं, जिसे प्रायः हम कॉग्निटिव डेवलप थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उस पे हम चर्चा करेंगे कि बच्चा अगर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है तो किसके माध्यम से सीखेगा। वही बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में हो गया तो वह किसके द्वारा सीखेगा या सीखने का तरीका क्या होगा। पुनः बच्चा जब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में गया तो बच्चे में जो सीखा उसका क्या विकास हुआ। और आखिरी अवस्था जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर जाता है तो उसमें किस प्रकार का विकास उत्पन्न होता है। उन्हीं सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव इफेक्ट, जिसे प्रायः संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। पहले नंबर पे अध्ययन की सुविधा के अनुसार मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया। पहले नंबर पे दी सेंसोमोटर स्टेज। पहले नंबर पे सेंसोमोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक रहती है। सेंसो मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा कोई छोटा सा बच्चा है, जब 0 यानी कि शिशु से लेकर 2 वर्षों की अवस्था के बीच में है, तो वह बच्चा प्रायः अपने शरीर के द्वारा, शरीर से कहने का आशय है कि जो उसकी त्वचा हो गए, शरीर यानी कि हाथ पैर या उंगली जो संवेदी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं उसके द्वारा और इन्वायरमेंट के माध्यम से। इन्वायरमेंट कहने का आशय है कि जो इन्वायरमेंट में हवा या जल कुछ भी विद्यमान है, बच्चे को कोई जानकारी नहीं रहती तो वह प्रायः इन्वायरमेंट के माध्यम से वह जानकारी को सीखता है। दूसरे नंबर पे प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज यानी कि जब बच्चा 2 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे प्री ऑपरेशन अवस्था कहा जाता है। पहली अवस्था में बच्चा प्रायः अपने शारीरिक गतिविधियों के द्वारा और इन्वायरमेंट के द्वारा वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था, यह जानकारी सीख रहा था। लेकिन जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में गया तो वह प्रायः अपने शब्दों में जो उसने कुछ सीखा उसे व्यक्त करता है, यानी कि भाषा का इस अवस्था में विकास होगा। दूसरे नंबर पे जो उसका मेंटल लेवल है, यानी कि जो भी कुछ उसने सीखा उसके मन में एक मानसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विकसित होगी। अब प्रायः अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों के माध्यम से वह सिंबल यानी कि जो भी कुछ वह सीख रहा उसे प्रस्तुत करने योग्य हो जाएगा। पहले नंबर पे जब बच्चा सेंसरी मोटर यानी कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से और इन्वायरमेंट के माध्यम से सीख रहा है, लेकिन वही बच्चा जब प्री ऑपरेशन अवस्था में पहुंच रहा है यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा प्रवेश कर रहा है तो उस समय जो कुछ इसने पहले अवस्था में सीखा था उसके मन में यानी कि मानसिक पटल में वह विचार चलना शुरू हो गए और इसके साथ साथ भाषा का भी विकास हो गया। अब वह अपने शब्दों के माध्यम से उन सीखे वस्तुओं और चिन्हों के प्रतीक को प्रस्तुत करने योग्य हो जाता है। तीसरे नंबर पे कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाएगा तो उस बच्चे के अंदर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकल अबाउट कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, बच्चा तर्क संगत सोच विकसित हो जाएगा। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर जाएगा तो उस बच्चे के अंदर तर्क संगत सोच विकसित हो जाएगा और तर्क संबंधित वह बात करना शुरू कर देगा।
दूसरे अवस्था तक बच्चे में भाषा का विकास है, चिन्ह का विकास है, मेंटल लेवल यानी कि जो मानसिक गतिविधियां उसमें विकास हो रही है। लेकिन जब तीसरे अवस्था में बच्चा प्रवेश कर रहा है तो एक कदम और विकास होती है, यानी कि उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तर्क संबंधी सोच विकसित हो जाती है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन में प्रवेश कर रहा है तो बच्चे में लॉजिकल तर्क संबंधी सोच विकसित हो जाती है। आखिरी नंबर पे फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन 11 से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। जब इस अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो इस अवस्था में जो अमूर्त धारणा का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो अमूर्त जो तर्क संबंधी धारणा यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि इससे आशय ये है कि जो दर्शन संबंधित मान्यता है उसके बारे में बच्चा में बौद्धिक विकास हो जाएगा। इसके साथ साथ हाइपोथेसिस यानी कि वह बच्चा पूर्ण रूप से कल्पना करने योग्य होगा। और डिडक्टिव मेथड से आशय है कि बच्चा अब कल्पना करेगा तो उसका समान से कल्पना विशेष की हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कल्पना अपनी विशेष होती है। पुनः एक बार हम देख रहे हैं फॉर्मल ऑपरेशन। जब बच्चा 11 से ऊपर की अवस्था में प्रवेश करता है तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर प्रायः देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि जो अमूर्त अवधारणा है वह विकसित होगा। इसके साथ साथ हाइपोथेसिस ऑफ डिडक्टिव मेथड यानी कि बच्चे में कल्पना शक्ति विकसित होगी और एक वह सिद्धांत भी दे सकता है, क्योंकि कल्पना के माध्यम के द्वारा वह सिद्धांत भी दे सकता है। अब तक हमने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करके देखे। पहले नंबर पे साइक्लोमोटर यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है तो उसे हम साइक्लोमोटर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा प्रायः अपने शारीरिक गतिविधियों और उसके जो सेंसरी मोटर यानी कि जो गतिशील या संवेदी त्वचा संबंधित उंगली है उसके माध्यम से वह जानकारी इकट्ठा करता और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट से भी वह जानकारी प्राप्त करता। दूसरे नंबर पे जब हम आ रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखे कि इस अवस्था में प्री ऑपरेशन अवस्था जिसे कह रहे हैं, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में हो रहा है। इसमें बच्चे में भाषा संबंधित विकास हो रहा है। जो वस्तुएं या जानकारी उसने सीखे वह अपने शब्दों में वह प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशन जिसे प्रायः 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था तक बच्चा में प्रायः लॉजिकल यानी कि तर्क संबंधित सोच विकसित हो जाती है। केपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकल अबाउट कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, बच्चे में तर्क संबंधी सोच का विकास हो जाता है। आखिरी अवस्था जिसे प्रायः फॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन तक पहुँचते पहुँचते बच्चे में प्रायः देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी कि अमूर्त अवधारणा से है कि जो हमें स्पष्ट जो हमें आसानी से ज्ञात न हो पाती, जो छिपी हुई मान्यता उसके बारे में बच्चे में सोचने की क्षमता विकसित हो जाती। इसके साथ साथ हाइपोथेसिस ऑफ डिडक्टिव मेथड, बच्चा अब कल्पना कर सकता और एवं निगमनात्मक विधि के द्वारा वह जानकारी प्राप्त कर सकता है या जानकारी सीख सकता है। यह कक्षाएं आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।